उत्तराखंड में आपदा आने के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। वहीं इन सब मामलों पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद प्रदीप टम्टा से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। क्या कहना है उनका, आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। प्रदीप जी, केदारनाथ से बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत एक तरीके से ऐसी आपदा आई है जो कि बड़ी संख्या में लोगों को बहा कर ले गई है। कई लोग टनल के अंदर ही रह गए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप कांग्रेस से आते हैं, जमीन आपने घूमी है उत्तराखंड की, क्या लगता है कि आपदा को किस तरीके से हम यहाँ पर समझे? क्या मानवीय आपदा आपको ये नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो है प्राकृतिक आपदा है? आज दुनिया जिस पर्यावरण आंदोलन को जानती है, रेणी गांव की महिलाओं ने ही अपने उस जंगल को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। कल ही मेरी चंडी प्रसाद भट्ट जी, जो इस आंदोलन के बड़े नेता थे, देश उनको रिकॉग्नाइज करता है, उन्होंने कहा था मैंने पहले ही कह दिया ये संवेदनशील क्षेत्र है। तब के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर भारत सरकार के हर स्तर पर कहा गया था इस क्षेत्र में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये संवेदनशील क्षेत्र है। और आज वही है। एक बात देखिए, एवलांच आया, बर्फ टूटी तो नुकसान कहाँ पर हुआ? जो ऋणी ऋषि गंगा पर 12 किलो मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, जिस टनल के अंदर लोग फंसे हुए थे, वहाँ मरे हुए थे, क्या उस पावर प्रोजेक्ट बनाने में, टनल को बनाने में जो ब्लास्टिंग हुई होगी, क्या उसने उस क्षेत्र की संवेदनशीलता को क्या कहते हैं नहीं प्रभावित किया होगा? जो परियोजनाएं बनाई गई विकास के नाम पे, ग्लेशियर टूटने की बड़ी वजह ये रही प्राकृतिक आपदा जो है इसको ना समझे। ये पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं, सच्चाई को झुठलाते हैं। ये मैन मेड निर्मित आपदा है। पूरे लंबे समय से हम हिमालय के अंदर जो नदियों को बांधों के द्वारा या नदियों को टनलों के द्वारा ले जा करके ये तथाकथित विकास की बात कर रहे हैं, उसको हम रोकने की मांग कर रहे हैं। विशुद्ध रूप से एनटीपीसी और दूसरे 2 पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गए। उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि तो इंश्योर्ड है, सरकार से इंश्योर्ड के हम उससे पैसा ले लेंगे। यानी लेकिन सरकार ने जानबूझ के मासूमों की जान ली है। लेकिन जो जो सैकड़ों लोग, गरीब परिवार के लोग, मजदूर किसान लोग प्रभावित होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। बताइए वो कॉलोनी में कौन लोग थे? वो मजदूर ही थे। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष अभी रूठे हुए फूफा की तरह नजर आ रहा है, जिस तरीके से शादियों में होता है। यही कारण है कि किसानों के मुद्दे पे जो शरद पवार और कांग्रेस खुलकर बोलती थी, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर जो है आप लोग प्रखर होकर जो है विरोध कर रहे हैं। आप किसी आंदोलनजीवी वर्ग से संबंधित लोग हैं, इस तरीके की संज्ञा दी है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान बहुत ही निराशाजनक था। प्रधानमंत्री ने पूरी देश के माध्यम से देश की जनता को क्या कहते हैं गुमराह करने की कोशिश की। लाखों किसान, करोड़ों किसान के नुमाइंदे लोग दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से ज़्यादा से क्या कहते हैं ठंड में बैठे हुए हैं। 150 से ऊपर किसानों लोगों ने शहादत देती है, और प्रधानमंत्री उस पूरे आंदोलन को परजीवी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आंदोलन मानने को ही तैयार नहीं है। सोच रहे थे कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसान आंदोलन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्य में जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए, आखिर क्यों उस राज्य के अस्तित्व को आपने समाप्त किया, उस पर आप देंगे। लाखों करोड़ों लोग जो कोविड के कारण अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे थे, उस पर कोई जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का बयान बहुत ही निराशाजनक रहा। इससे हमें बहुत निराशा भी हुई। विकास के नाम पे जो परियोजनाएं बन रहे हैं उसके लिए जिस तरीके से विस्फोटक होता है, तो ना सिर्फ पहाड़ खोखले हो जाते हैं बल्कि जमीनें खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से जो बड़ा ये हादसा हुआ है, ये चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग तमाम इलाकों को प्रभावित करते हुए गया है। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, आनंद टीवी दिल्ली।